नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका और हमारे चैनल की इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसा हो कि कोई आपको ये बता दे कि आने वाले साल में क्या आपको हार्ट अटैक आएगा? क्या आपको ये बता दे कि आने वाले साल या कुछ सालों में आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने हैं? जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही टेस्ट की जिसमें बिना किसी पेन, बिना एडमिशन, बिना किसी कार्डियोलॉजिस्ट के रोल के आप ये पता कर सकते हैं कि क्या आपको हार्ट अटैक आने वाला है। इस टेस्ट का नाम है कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोरिंग, CACS। बहुत मुझे यकीन है कि हम में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से बहुत कम लोगों ने इस टेस्ट के बारे में सुना होगा या करवाया होगा। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस टेस्ट के साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कितना आसान है टेस्ट, कैसे करा सकते हैं और कितने फ़ायदे हैं इस टेस्ट के। शुरू करते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोरिंग ये किस तरह का टेस्ट है जिसमें सिर्फ एक सीटी स्कैन के साथ हम ये जान लेते हैं कि क्या हमारे हार्ट में कहाँ-कहाँ ब्लॉकेज है। जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी होती है उसे करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपल सीटी एंजियोग्राफी जो होती है कोरोनरी आर्टरी की, हमारे हार्ट की, उसके साथ ही हम ये जान लेते हैं कि हमारे हार्ट में कहाँ-कहाँ ब्लॉकेज है। इस टेस्ट का फंडामेंटल क्या है? तो फंडामेंटल इस टेस्ट का ये है कि जब भी हमारे हार्ट में कहीं ब्लॉकेज होता है, जो आर्टरी होती है, तो वो जो हार्ट अटैक आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि हमारे हार्ट को जो आर्टरी सप्लाई कर रही है कोरोनरी आर्टरी, उसमें ब्लॉक हो जाता है। तो जब उसमें ब्लॉक हो जाता है तो वहाँ बन जाता है प्लाक। प्लाक वो तरह का क्लॉट है या थक्का है जो हमारे आर्टरी के लूमन को बंद कर देता है और आगे ब्लड नहीं जाता है, और उसके बाद आपको चेस्ट पेन और हार्ट अटैक के और सिम्पटम्स आते हैं। इस प्लाक में जो कंटेंट होते हैं, ये प्लाक कैसे बनता है? ये बनता है फैट जो कि हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा होता है, कुछ ब्लड के सेल्स जिसमें रेड ब्लड सेल्स और WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और साथ में होता है कैल्शियम। तो ये जो कैल्शियम होता है उसी स्कोरिंग की हम बात कर रहे हैं। तो जहाँ-जहाँ हमारे हार्ट में ब्लॉकेड होगा, वहाँ-वहाँ ये कैल्शियम ज़रूर होगा। तो इस स्कैन से हम कोरोनरी आर्टरी के जो ब्लॉकेज हैं, उसमें जितना कैल्शियम कहाँ-कहाँ जमा हो रहा है, हम उसे पता कर लेते हैं। तो उससे पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के हार्ट में कितना ब्लॉकेड है और आने वाले सालों में क्या उसे हार्ट अटैक होने की कितने चांसेस हैं। ये हुआ फंडामेंटल इस टेस्ट का। अब बात ये आती है कि ये जो टेस्ट है, ये कितना डिफरेंट है कन्वेंशनल एंजियोग्राफी से। आज तक हम लोगों ने बहुत अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, अपने घर में सुना है कि उनको चेस्ट पेन हुआ, फिर किसी ने एंजियोग्राफी करवाई। एंजियोग्राफी कराई तो उसमें एक 70% ब्लॉक है, 40% ब्लॉक है, 50% ब्लॉक है। ऐसे करके बहुत सी बातें सुनने को आती हैं। फिर सुनने को आता है कि उन्होंने स्टेंट डलवाया। स्टेंट एक तरह का बाईपास, नहीं कहूँगी मैं, एक स्टेंट एक तरह की ट्यूब होती है जो अगर आप डाल देते हैं तो उस आपकी जो आर्टरी होती है उसको चौड़ा कर देती है। तो चौड़ा कर देती है तो आर्टरी में ब्लड जाने का रास्ता बन जाता है। और उसके साथ जो लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं वो तो आप सब जानते ही हैं, जो हार्ट पेशेंट्स को करने पड़ते हैं। लेकिन वो जो एंजियोग्राफी होती है जो कि हम लोग सुनने में आते हैं और करते हैं, वो इसलिए डिफरेंट होती है कि उसमें आपको एडमिट करके एनेस्थीसिया देने के बाद आपको आपकी जो हैंड होता है, उस हैंड की जो आर्टरी होती है, जिसे रेडियल आर्टरी बोलते हैं, या फिर जो थाइज़ होती हैं, थाइज़ में जो आर्टरी होती है जिसको हम फेमोरल आर्टरी कहते हैं, उसके थ्रू एक कैथेटर डाला जाता है, एक पतली-सी तार डाली जाती है और वो तार पूरे हाथ को ट्रैवल करती हुई आपके हार्ट में आती है। उस हार्ट में वहाँ पे फिर आपको डाई डाल के आपके हार्ट की सारी आर्टरीज़ को स्टडी किया जाता है कि उसमें कहाँ-कहाँ ब्लॉक है। और वो प्रोसीजर काफ़ी थोड़ा रिस्क उसमें ज़रूर होता है क्योंकि आपके हार्ट तक आर्टरी जा रही है, कई तरह के रिस्क होते हैं, जो अभी मैं डिटेल नहीं करना चाहूँगी, इसलिए इसको एनेस्थीसिया में किया किया जाता है और उसके बाद आपको एडमिट भी रहना पड़ता है। 1 से 2 दिन में आपको डिस्चार्ज करते हैं। कुछ सेंटर्स पे कुछ घंटे बाद भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रहने की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो टेस्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोर है, इसमें ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हार्ट पेशेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले इस टेस्ट को करवा सकते हैं। आपको सिर्फ एक रेडियोलॉजिस्ट के पास सीटी स्कैन करवाना है, उसे बोलते हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। उसी के साथ जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, आपका कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोरिंग भी कर लेंगे। इस कैल्शियम स्कोरिंग से फ़ायदा ये होगा कि इसमें आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। आप 4 आवर्स की फास्टिंग के बाद जा सकते हैं और आपको सिंपल सी डाई आपको इंजेक्ट की जाएगी, जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हैं बस उसी तरीके से, और उस कुछ देर बाद आपका सीटी स्कैन हार्ट का किया जाएगा और सीटी स्कैन कराने के बाद आप खुशी-खुशी आराम से घर आ सकते हैं अपनी रिपोर्ट लेने के बाद। अब बात ये आती है कि किसे ये टेस्ट करवाना चाहिए?
लो रिस्क और इंटरमीडिएट रिस्क वाले पेशेंट्स, यानी कि चाहे आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है, ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं या नहीं खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की गोली खाते हैं या नहीं खाते हैं, और साथ में आपके घर में किसी को अगर रिश्तेदारों में, दूर के रिश्तेदारों में या आसपास में हार्ट अटैक आया है तो भी, और आज तक आपको हार्ट अटैक नहीं आया है, आपको कोई सिम्टम चेस्ट पेन का नहीं आया है, तो आप ये टेस्ट जाकर करवा सकते हैं आसानी से। इसमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है, बस पैसे दीजिए और ये टेस्ट करवा लीजिए। इसमें आपको बहुत कंफर्टेबली, बिना किसी पेन के, बिना किसी डिस्कम्फर्ट के टेस्ट आप करवा कर आ सकते हैं। एक जो कौन इस टेस्ट को नहीं करवा सकता है, तो वो लोग जिनको जो डाई इंजेक्ट की जाएंगे उससे अगर एलर्जी है, ऐसे लोगों की जो परसेंट है 1% से भी कम हम में से लोग हैं जिनको ऐसी एलर्जी होती है। खैर वो सिर्फ ये टेस्ट नहीं, वो किसी भी तरह का सीटी स्कैन फिर नहीं करा सकते हैं अगर उनको उस पर्टिकुलर डाई से एलर्जी है। बाकी किसी के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप आसानी से टेस्ट करवा सकते हैं। और ये टेस्ट के इंडिकेशंस हो गए। अब बात ये आती है कि इस टेस्ट का कितना रोल है, कितना फ़ायदा होगा आपको इस टेस्ट से, क्या रिपोर्टिंग होती है। तो रिपोर्टिंग ये होती है कि इसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू जो है वो बहुत बहुत अच्छी है। इसका मतलब जिससे जो प्रेडिक्शन किया जाता है वो काफ़ी हद तक सही निकलता है। इस टेस्ट की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होकर थाउजेंड्स तक जाती है। अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो है, किसी की अगर कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम CACS की जो स्कोरिंग है वो ज़ीरो है, तो उसका मतलब है उस पर्सन को सिर्फ 0.1% रिस्क है। 0.1 यानी कि बहुत बहुत कम रिस्क है आने वाले साल में हार्ट अटैक आने का। इसी तरह अगर ये वैल्यूज 100 से ऊपर हो जाती है तो 2% चांस है, मतलब 100 लोगों को अगर 100 वैल्यू आएगी तो उसमें से सिर्फ 2 लोगों को हार्ट अटैक आएगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत आसानी से इंटरप्रिटेशन हो जाता है। इसका कट ऑफ 400 माना जाता है। इसका मतलब अगर 400 से ऊपर आपकी वैल्यू आती है तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास दिखाना है और अग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अग्रेसिव ट्रीटमेंट का मतलब है कि लिपिड्स को, अपने LDL को, ट्राइग्लिसराइड्स को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना पड़ेगा, वेट लूज करना पड़ेगा, स्मोकिंग कर रहे हैं तो छोड़नी पड़ेगी, और लिपिड्स के साथ साथ कंट्रोल करने के साथ एक्सरसाइज रेगुलर करनी पड़ेगी। इसी से रिलेटेड हमने, हमारा एक वीडियो है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जो कि ये है कि हार्ट हार्ट अटैक से बचने के 10 उपाय। मैं एंड में इसका लिंक भी डालूंगी इस वीडियो में। इसके साथ आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, बहुत फ़ायदा उस वीडियो से लोगों को आया, आप भी उठाइएगा और इस टेस्ट को कराने का जल्दी से प्लान बनाइए। अगर 40 ईयर्स से ऊपर हैं, तो 50 के हैं, चाहे 60 के हैं, चाहे 70 के हैं, ज़रूर एक दिन टाइम निकाल के इस टेस्ट को करवा लीजिए। बहुत आसान है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इस टेस्ट में ना एडमिट होने की ज़रूरत है, ना कोई आपको पेन या डिस्कम्फर्ट होगा। कॉस्ट की बात करें तो कंपेयर कर लेते हैं इसको कन्वेंशनल एंजियोग्राफी से। इसकी जो कॉस्ट आएगी आपकी 8 से 9 हज़ार आएगी। कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में एडमिट होना पड़ता है और 20, 40 और 50 हज़ार तक का भी खर्चा बन जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका स्टे कितना रहता है और आप कौन से हॉस्पिटल में, कैसे डॉक्टर के पास आप एडमिट हो रहे हैं। क्या ये टेस्ट कन्वेंशनल एंजियोग्राफी को रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपके डॉक्टर कौन है, क्या वो इस टेस्ट में फेथ रखते हैं कि नहीं। बहुत से डॉक्टर्स इस टेस्ट में फेथ नहीं भी रखते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये टेस्ट बहुत ज़्यादा कार्डियोलॉजिस्ट को सपोर्ट नहीं करता है। थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है, मैं नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन बहुत से कार्डियोलॉजिस्ट इस टेस्ट से खुश नहीं हैं क्योंकि उन लोगों को करने को नहीं मिलता है और रेडियोलॉजिस्ट इस टेस्ट को कर लेते हैं। खैर वो एक डिबेटेबल इशू है, उस बारे में नहीं जाएंगे। टेस्ट बहुत अच्छा है, जिस तरह से अपने हेल्थ चेकअप के लिए टाइम निकालते हैं, डे फिक्स करते हैं, लिपिड प्रोफाइल KFT LFT और ये सब चेक करवाते हैं, तो इस टेस्ट को भी साल में एक बार करवाएं और हार्ट अटैक से दूर रहें। इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन हेल्थ के रिगार्डिंग है। इंडिया में हेल्थ अवेयरनेस उतनी नहीं है, लेकिन जितना हम हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो हम एक हेल्दी फैमिली और हेल्दी कंट्री बना पाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।